नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम एक बार फिर लेकर के आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो हैं अध्याय 5 के, और जिसमें हमें क्या करना है कि इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये एपी के प्रथम n पदों का योग। तो हम अध्याय 5 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के हल हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे। उसमें से प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो इसमें से जो हटाया गया भाग है उसमें एपी के प्रथम n पदों का योग तो रखा है, लेकिन इससे दैनिक जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको इस बार के लिए हटा दिया गया है। अर्थात इस प्रश्नावली कौन सी 5.3, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 15 के बाद के प्रश्नों को अपने को हल नहीं करना है, और उससे पहले के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो आपको ये बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं कि हमने लिख दिए गए हैं। और इसमें से जो प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा के अंदर हैं उसमें से ये जो है आपको 2 बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है। साथ ही कुछ प्रश्न जो हैं विमर्श पोर्टल पर जारी की गई प्रश्न बैंक में भी शामिल किए गए हैं। तो हम इसका हल देखने वाले हैं आज। और इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जो वीडियो आगे आने वाले हैं उनकी जानकारी जो है तुरंत मिल सके। साथ ही इन प्रश्नों के पीडीएफ्स भी आपको जो है हर वीडियो के साथ में जो है मिलते जा रहे हैं। आप उस पर क्लिक करके पीडीएफ इन प्रश्नों की, इम्पोर्टेंट प्रश्नों की डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस जो है आप अच्छे से कर सकते हैं। तो परीक्षा की तैयारी करते रहिए और देखते रहिए वीडियो और प्रश्नों को सीखते रहिए। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें पहला प्रश्न दिया है कि एपी के प्रथम 14 पदों का योग। अच्छा, एपी के पदों का योग ज्ञात करना है तो इसके लिए कुछ सूत्र की ज़रूरत तो अपने को पड़ेगी। तो एपी के प्रथम n पदों के योग का सूत्र हमने बनाया था, एक वीडियो में इसको दिखाया भी था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके n पदों के योग का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये सूत्र कैसे बना इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी गई है। दूसरा सूत्र ये होता है n/2 a प्लस l। ये सूत्र कब लगाएंगे और ये सूत्र कब लगाएंगे? जब आपको किसी एपी का अंतिम पद अगर पता है, जब अंतिम पद दिया गया हो तब हम ये सूत्र लगाएंगे। जब कौन सा पद दिया गया हो, यदि अंतिम पद हमारे पास में हो तब हम ये सूत्र लगाएंगे। और अगर आपके पास में ए, एन और डी के मान हैं तो आप जो है कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये वाला सूत्र जो इसमें लगाएंगे। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया है अपने को, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, तो सबसे पहले तो आप शुरुआत कीजिए क्या दिया है। प्रथम 14 पदों का योग, देखिए n पदों का योग Sn से निरूपित करते तो 14 पदों का योग क्या होगा? S14 से हम लिखेंगे, बराबर किसके हैं? 1050 है। इसका प्रथम पद 10 है। हाँ, प्रथम पद तो हम जानते हैं कि a से निरूपित करते हैं हम, a बराबर 10 है। तो क्या ज्ञात करना है? 20वां पद अपने को ज्ञात करना है। अर्थात जो हमें ज्ञात करना है वो है कौन? 20वां पद, अर्थात A20 ज्ञात करना है। और A20 ज्ञात करना है तो हमें सूत्र पता है कौन सा? n = a प्लस n-1 इंटू डी। इससे A20 कितना मिलेगा? a प्लस 19d मिलेगा। a प्लस 19d कैसे आएगा हमारे पास में? यदि हमारे पास में a का मान है, हाँ a का मान तो हमें दे रखा है, लेकिन d का मान नहीं है, तो अपने को कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या करना है? d का मान ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले, तब जाकर के हम जो है यहाँ पर इसका 20वां पद जो है निकाल पाएंगे। तो d का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर जो कि दिया हुआ है Sn, ठीक है, Sn का सूत्र कौन सा लगाएंगे हम? जिसमें अपने को d निकालना है। तो d किस में आ रहा है? इस सूत्र में आ रहा है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के अंदर आ रहा है। अब n अर्थात कितना हो जाएगा? यहाँ पे n का मान कितना होगा? 14 होगा। क्यों होगा n का मान 14? क्योंकि अपने को 14 पदों का योग दे रखा है। तो यहाँ पर हम n की जगह 14 लिखेंगे, तो 14/2 14/2, और 2 a का मान कितना है? लिख दीजिए 10 है। n का मान 14-1 डायरेक्ट लिख दें आप यहाँ पर 13d। अब इसको हल करना है। अच्छा, साथ में ये भी तो दिया हुआ है कि इसके 14 पदों का कितना है? 1050 है, तो इसकी जगह हम कितना लिख देंगे? 1050 लिखेंगे।
2 से इसको काटा, कितने मिल गए अपने को? 7 मिल गए। अंदर कितना मिल गया? 20 और इधर मिलेगा अपने को 13D। क्या किया जाए? सबसे पहले इस 7 को इधर लेकर के आ जाओ, तो 1050 भाग हो जाएगा 7 से, और इधर मिलेगा 20 + 13D। 7 से इसको काटा, 7 5 35 और 150 अपने को मिला। तो यहाँ पर अपने को कुल मिला करके ये हो रहा है 150 बराबर 20 धन 13D। इस 20 को हम इधर लेकर के आ जाते हैं, तो 150 माइनस 20 हो जाएगा, इधर मिलेगा 13D। कुल मिलाकर के अपने को 130 मिलेगा यहाँ पर 13D के बराबर। या अगर हम D का मान निकालना चाहें तो इस 13 को अपने को इधर लाना पड़ेगा, तो कितना मिल जाएगा? D बराबर मान अपने को, D का मान भी कितना मिल गया यहाँ पर? 10 मिल गया। जब D का मान आ गया है तो 20वां पद निकाल सकते हैं हम लोग, इसलिए A20 अर्थात A + 19D। A का मान कितना था? 10 था। 19 और D का मान भी कितना आया? 10 ही आया है। तो 10 और 190 कितना हो गया? 200 हो गया। इसलिए हम क्या लिखेंगे? हमारा जो आंसर हो जाएगा कि A20 अर्थात इस AP का जो 20वां पद है वो कितना है? 200 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए 9, 17, 25 के कितने पद अपने को लेने चाहिए हैं? कितने पद हम लेंगे? तो सबसे पहले तो क्या दिया है? एक AP दे रखी है, AP दे रखी है अपने को। AP कितनी दे रखी है? 9, 17, 25। जब AP है तो इसमें क्या क्या होगा? एक तो पहला पद होगा और दूसरा D तो होगा ही होगा, क्योंकि D का मान कैसे निकलेगा अपना? 9 में कितना जोड़ रहे हैं कि 17 आ रहा है, 17 में कितना जोड़ रहे हैं? 25 आ रहा है, अर्थात 17 में से 9 को कम करें, 25 में से 17 को कम करें, कितना मिलेगा अपने को? D का मान कितना हो गया? 8 हो गया। और SN 636 कितने पदों का योग है अपने को नहीं मालूम, तो हम मान लेते हैं कि इसके n पदों का योग 636 है। तो अपने को कुल मिला के क्या करना है? n का मान ज्ञात करना है भाई यहाँ से। तो n का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जब A और D दोनों दे रखे हैं तो सूत्र कौन सा लगाएंगे? ये वाला SN। योग की बात करी है इसलिए हम योग का सूत्र लगा रहे हैं ना, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। तो SN = n/2 2a + n-1 × D के बराबर। SN योग अपने को दे रखा, उसके जगह कितना लिखेंगे? SN 636 दिया हुआ है 636। n का मान तो ज्ञात करना है /2। a का मान हमारा इससे आया, कितना मिला? 9 मिला, प्लस n-1 ये भी ज्ञात करना है, और d का मान कितना है? 8 है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। इस 2 का गुणा इधर करवा दीजिए, या फिर एक काम कीजिए, चलिए यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 तो हमारा बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा? 9 + n-1 × 4 मिलेगा, जब आपने 2 को बाहर कॉमन निकाल लिया है। तो इस 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। इधर मिल रहा है अपने को 636 बराबर n। ब्रैकेट में कितना मिल गया? 9 + 4n - 4 मिल जाएगा। तो 636 = थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं इसको, 9 - 4 कितना हो जाएगा? 5 + 4n अपने को मिल जाएगा। 636 = गुणा करवा दे अंदर 5n प्लस कितना हो गया? 4n²। सबको एक तरफ लेकर के आ जाएं। सबको एक तरफ लेकर के आने से मतलब है कि सबसे पहले 4n² माइनस कहाँ? प्लस 5n है, और -636 बराबर होगा किसके? 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 तो अब कुछ कॉमन नहीं है, 4 से भाग नहीं जाएगा यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले कौन सी घात वाला पद है? 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर अचर राशि। कौन सा समीकरण है? ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, वर्ग समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? इसके गुणनखंड कर लीजिए। 636 गुणा 4, गुणा करवाने पर हमें मिलेगा 2544 मिल जाएगा। अब इनके गुणनखंड करना है। कैसे गुणनखंड करना है देख लीजिए। गुणनखंड कैसे करेंगे हम लोग कि गुणा कराएं तो कितना आना चाहिए? -2544 आना चाहिए, और जोड़े की घटाए
यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, ऋण चिन्ह है, इसलिए अपने को घटाना पड़ेगा। और घटाने में ध्यान रखना है कि बड़ा जो होगा वो प्लस वाला होगा और छोटी संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, माइनस की होगी। तो अपने को दो गुणनखंड यहाँ से बनाने पड़ेंगे। तो पहला तो अपना 4n² गुणनखंड करते आपको आता है। देखिए इसके गुणनखंड मिलेंगे अपने को, प्लस वाला बड़ा है इसलिए 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर होगा किसके, 0 के। अब कॉमन ले लीजिए, हम 4 पद अपने को यहाँ पर मिल चुके हैं। इन दोनों पदों में हम n कॉमन लेते हैं तो अपने को मिलेगा 4n प्लस 53, बीच में जो चिन्ह है वही लगाइए माइनस। यहाँ 48 और 636 दोनों में हमारा जो कॉमन आएगा वो आएगा 12। तो 12 चौके 48, यहाँ पर 4n और माइनस आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर मिल जाएगा प्लस कितना, 53 बराबर होगा 0 के। एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे 4n प्लस 53 और दूसरे में लिख देंगे n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 4n प्लस 53 बराबर होगा 0 के या फिर n माइनस 12 बराबर होगा किसके, 0 के। जब आप इसको 0 के बराबर करोगे तो अपने को n इक्वल टू मिलेगा माइनस 53/4। देखिए माइनस में भी नहीं हो सकती संख्या, किसी एपी के पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती और पूर्णांक होनी चाहिए, इसलिए इस मान को तो हम क्या कर देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं। तो अपने को n बराबर मिलेगा कितना, 12, अर्थात इस एपी के 12 पदों का योग जो होगा कितना होगा, 636 के बराबर होगा। इसका जो अगला क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, तो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है एपी का प्रथम पद 5 है और प्रथम पद हम लिखते हैं किससे, ए से, ए बराबर 5, अंतिम पद 45, अंतिम पद अर्थात एल बराबर कितना दिया है, 45 दिया हुआ है और योग कितना दे रखा है, और श्रेणी के पदों का योग जो है वो किसके बराबर है, 400 के बराबर है। तो ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है, एक तो पदों की संख्या n ज्ञात करना है और इसका एक सार्वअंतर जो अपने को ज्ञात करना है। तो जब अपने को l दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, a दे रखा है, Sn दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम Sn ये वाला सूत्र लगाते हैं n/2 और a प्लस l से। पदों का योग अपने को दे रखा है 400, 400, n का मान अपने को ज्ञात करना है, यहाँ पर 5 है और अंतिम पद कितना है, 45 है। तो अपने को मिल जाएगा 400 n/2 गुना 45 और 5 कितना हो गया, 50 हो गया। इसको कैंसिल कर देंगे तो अपने को यहाँ से मिलेगा 25। तो अपने को यहाँ पर मिल गया 400 बराबर 25 n के। अब अपने को n का मान ज्ञात करना है, इसको इधर लेकर क्या, जब इधर लाएंगे तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो n का मान अपने को यहाँ से मिल जाएगा, 25 से हम इसको काटेंगे तो 16 प्राप्त होगा। तो n का मान अपने को यहाँ पर मिल चुका है। n का मान कितना मिल गया, 16 मिल गया। अपने को क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। या तो d आप इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दें, फिर दूसरा तरीका d निकालने का क्या है कि वही हम l से शुरुआत करेंगे। l अर्थात हमारा अंतिम पद, अंतिम पद जिसे हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं, nवां पद। और nवें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है। इस n की जगह हम लिखेंगे 45। a का मान अपने को कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। n का मान अभी अभी आया कितना है, 16 आया। 16 में से 1 गया कितना हो गया, 15d अपने को मिल गया। सबसे पहले 5 को इधर लेकर के आ जाओ, तो 45 में से 5 हम कम करेंगे, 40 मिलेगा, बराबर किसके, 15d के। या फिर d बराबर अपने को मिलेगा 14/15। कैसे कैंसिल होगा, 5 से दोनों में भाग चला जाएगा, 5 या 15, 5 8 40। तो d बराबर अपने को मिल जाएगा 8/3। इसका आंसर अपने को प्राप्त हो गया है। जो जो ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, n का मान ज्ञात करना था 16 और d ज्ञात करना था वो कितना मिल गया अपने को, 8/3 मिल गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं हम। क्या दिया है अपने को, दिया है d बराबर 7 और 22वां पद A22 वो किसके बराबर है, 149 के बराबर है। क्या ज्ञात करना है अपने को, जो ज्ञात करना है वो भी लिख लेते हैं। अपने को ज्ञात करना है इसके 22 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब S22 अपने को ज्ञात करना है। S22 ज्ञात करना है तो S22 ज्ञात करने के लिए हम n का मान कितना लिखना पड़ेगा, अपने को 22 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, d बराबर 7 है, 22वां पद जो है वो 149 के बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हमको इस सूत्र में मान अगर अपने को रखना है तो ये जो 22वां पद है
और पदों की कितने पदों का योग भी कितने पदों को ज्ञात करना है अपने को, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो क्या हम इसको अंतिम पद बोल सकते हैं? ये 22 पदों का योग ज्ञात करना है और 22वां पद हमारे पास में कितना दे रखा है, ये अपने को दिया हुआ है। और अपने को ज़रूरत क्या है, इस सूत्र की तो अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अंतिम पद वाला है, तो यही वाला सूत्र हम लगाएंगे। और n का मान अपने को दे रखा है 22, a चाहिए, तो a कहाँ से निकलेगा, तो a निकालने के लिए अपने को इसकी मदद लेनी पड़ेगी, किसकी, a22 मतलब ये अंतिम पद है क्योंकि अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, a22 बराबर किसके है, 149 के। सूत्र कौन सा लगाएंगे, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इससे अपने को a का मान ज्ञात करना है, an अर्थात 22, यही हमारा अंतिम पद जो है वो कितना है, इसकी जगह लिख देंगे 149। a का मान अपने को ज्ञात करना है, n का मान कितना है, यहाँ पर 22 पदों का 22वां पद है, इसलिए 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 21। और d का मान भी तो दे रखा है, d का मान कितना है, 7 है। तो 149 इक्वल टू a1, इसमें गुणा करवा देंगे हम, 7 दूनी 14, 147 हो गया। 147 को आप इधर लेकर के आएंगे तो अपने को मिल जाएगा a इक्वल टू 149 माइनस 147। a का मान अपने को मिल गया है। जब a का मान मिल गया तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l से आप इसके 22 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। n का मान रखना पड़ेगा अपने को 22, a का मान कितना है अपने पास में 2 मिला, और अंतिम पद जो कितना है वो 149 के इक्वल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा इस साल के लिए। तो 11 का गुना हो जाएगा, किसके अंदर हो जाएगा, 151। गुणा करवा देते हैं हम, 11 5 55 और 1 56 हो जाएगा, 11 एकम 11 और 5 16। इस AP के n 22 पदों का योग जो है अपने को कितना मिल जाएगा, इसलिए 22 पदों का योग मिल जाएगा 1661। ये हमारा आंसर होगा। आगे आने वाले जो 3 प्रश्न हैं 5 6 7, ये तीनों एक जैसे हैं। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। ऐसे 40 धन पूर्णांक निकालने हैं अपने को, उनका योग ज्ञात करना है, जिसमें किससे भाग चला जाता है, 6 से भाग चला जाता है। तो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, तो प्रथम 40 धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर अपने को जो है जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है कितने पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, और पहले 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो अपने को देखिए AP यहाँ पर बन जाएगी, क्या बनेगी AP, पहला पद कौन सा होगा जो 6 से विभाजित होगा, 6 होगा, फिर कौन सा होगा 12 होगा, फिर क्या होगा 18 होगा। इस प्रकार इस AP में पहला पद कितना है, 6 है, D का मान भी कितना है हमारे पास में, D का मान भी 6 है, और n का मान कितना है 40 है। क्या ज्ञात करना है अपने को, Sn ज्ञात करना है। Sn ज्ञात करना है मतलब इसके 40 पदों का योग ज्ञात करना है, 40 पदों का योग अपने को ज्ञात करना है। तो n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो सूत्र हम लिख देंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn अर्थात n की वैल्यू हम लिखेंगे 40/2, 2 इंटू a का मान 6 है, n का मान कितना है हमारे पास में 40 है, क्योंकि हम 40 पदों का योग ज्ञात करने जा रहे हैं, और d का मान भी कितना हमारे पास में 6 है। इससे इसको कैंसिल करेंगे, गुणा भाग में तो ये कैंसिल हो जाएगा, 20 मिल जाएगा, यहाँ पर मिल गया अपने को 12, और 40 में से 1 गया तो कितना मिला 39 गुना 6। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ा, गुणा करके फिर जोड़ना पड़ेगा, है ना। बोर्डमास रूल से ये होगा कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करें, और ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद में पहले क्या होगा, गुणा होगा, उसके बाद जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप 12 में 39 जोड़ दे और फिर 6 का गुणा करवा दे, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 240 में से 6 कम कर दें हम तो कितना मिल जाएगा 234, ठीक है। और यहाँ पर हम गुणा करवाते हैं, 20 गुना 234 और 12 कितना हो जाएगा 246 अपने को जो है मिल जाएगा। गुणा करवा दे, इसके अंदर डबल हो जाएगा ये, तो 6 दूनी तो 12 हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, और 2 दूनी 4, 4920। इसके 40 पदों का योग अपने को मिल जाएगा 4920 के बराबर अपने को मिलेगा। आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस प्रश्न को हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं कि प्रथम 15 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य हैं। कहने का मतलब यह है कि 8 के पहाड़े में आने वाले
प्रथम 15 संख्याओं का अपने को योग ज्ञात करना है। तो अपनी यहाँ पर जो एक AP बनेगी वो बनेगी 8, 16, 24, इस प्रकार से AP हमारी बन जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम पद कितना मिलेगा, इसमें 8 मिलेगा, D कितना मिलेगा, इसका 8 मिलेगा, n का मान कितना होगा, क्योंकि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है इसलिए n बराबर 15 हो जाएगा, और Sn अर्थात S15 अपने को जो है यहाँ पर ज्ञात करना है 15 पदों का योग। तो सूत्र लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 गुना D। n का मान हमने लिख दिया 15/2 अपने को यहाँ से मिल गया, 2 गुना a का मान कितना है 8 है, n-1 और D का मान भी कितना है 8 है, और n का मान कितना लिखना पड़ेगा अपने को 15 लिखना पड़ेगा। 8 यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 15 गुना 8/2 और अंदर कितना मिला, यहाँ से 2 मिल गया, और यहाँ से कितना मिल जाएगा अपने को 14 मिल जाएगा। 2 से हम इसको काट दे 4 मिल जाएगा, 15 चौके हो जाएगा 60 गुना यहाँ से मिल जाएगा 16। तो 16 में 60 का गुणा करवाना है, तो अपने को इसके 15 पदों का योग जो मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, S15 बराबर 960 अपने को मिल जाएगा। चलिए इसके बाद में हम आगे आते हैं, जिसमें अपने को दिया हुआ है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं जितनी भी हैं उनका योग अपने को क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो पहले तो अपने को पता करना पड़ेगा 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं जो मिलेगी, कौन कौन सी विषम संख्या मिलेगी अपने को 0 और 50 के बीच में, तो एक तो 1 मिलेगा, उसके बाद में विषम संख्या 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से अंतिम विषम संख्या जो होगी कितनी होगी 49 मिलेगी अपने को। ठीक है, अब अपने को हम चाहें तो n/2 a प्लस एल वाले सूत्र से भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये l है और ये हमारा क्या है प्रथम पद है। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी अपने को किसकी, n की। तो n कैसे निकालेंगे हम, तो n निकालने के लिए अपने को जो है, चूँकि यहाँ पर पहले तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। a का मान 1 है, d का मान कितना है 2 है, और अंतिम पद जो कितना है 49 अपने को प्राप्त हो रहा है, अंतिम पद अर्थात l। तो अपने को n ज्ञात करना है कि इस AP के अंदर पद कितने बनेंगे, 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं अपने को प्राप्त होगी। तो उसके लिए n का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब चूंकि अपने को दिया हुआ है कि इसका अंतिम पद जो है कितना है 49 है, तो n का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बराबर किसका 49 के। a का मान कितना लिख दिया 1 लिख दिया, n का मान तो अपने को ज्ञात करना है, और d का मान कितना है यहाँ पर 2 है, क्योंकि विषम संख्याएं हैं। सबसे पहले इस 1 को उधर लेकर के जाएंगे, तो अपने को मिलेगा n-1 गुना 2 बराबर 1 इधर गया तो कितना हो जाएगा 48 अपने को मिल जाएगा। तो n-1 बराबर इस 2 को भी उधर ले गए, कहाँ जाएगा बटे में चला जाएगा 48/2। तो n-1 इक्वल टू मिलेगा 24, और n का मान मिलेगा कितना 25 मिलेगा, अर्थात 0 से 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं अपने को प्राप्त होगी। ऐसे सम संख्याओं के लिए भी आपको दे सकते हैं। तो अपने को जो है यहाँ पर इस सूत्र के अंदर क्या करना है, n का मान अगर हम 25 रख देते हैं, प्रथम पद हमारा 1 है और अंतिम पद जो है कितना है 49 है, तो 25/2 गुना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 2 से इसको बाहर लगाएंगे, 25 कितना हो जाएगा 625 अपने को प्राप्त होगा। अर्थात पहले जो 50 संख्या तक जो है विषम संख्याएं जो होगी 0 और 50 के बीच में, उनका योग जो अपने को प्राप्त होगा 625 के बराबर प्राप्त होगा। इन प्रश्नों को थोड़ा सा और चेंज करके भी आपको जो है पूछा जा सकता है, सम विषम या और कोई संख्या जिसमें जो है AP बनती हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसके अगले अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक आप ये चैनल देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।